वेलकम टू फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस। आप जानते हैं हम अपने मात्रक एवं विमा वाले चैप्टर में विमा सूत्रों के विमीय विधि के अनुप्रयोग कर रहे हैं और हम दो अनुप्रयोग कर चुके थे। विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना और एक हमने किया था सूत्र की सत्यता की जांच करना। ये दो हम अनुप्रयोग कर चुके थे। आज हम पहले मात्रक के बारे में देखेंगे और मात्रक के बारे में समझने के बाद हम मात्रक पद्धतियों को समझेंगे और उसके बाद हम तीसरे अनुप्रयोग की तरफ चलेंगे। तो हम देखते हैं आज मात्रक किसे कहते हैं। तो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं मात्रक एवं विमा वाला और इसमें आज हम देखेंगे मात्रक। तो बच्चों मात्रक क्या होता है? मात्रक वह माध्यम होता है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को नाप सकते हैं, तोल सकते हैं। एक स्टैंडर्ड होता है जिसकी जो क्या बताता है, उस वस्तु का तोल बताता है, उस वस्तु का नाप बताता है। तो वो क्या होता है? मात्रक होता है। जैसे आप मान लो बाजार से कोई सामान खरीद के लाते हैं तो आपको वो किलोग्राम में या ग्राम में मिलता है, इस तरह से मिलता है, या मिलीग्राम में मिलता है या क्विंटल में मिलता है, अलग अलग हो सकते हैं, क्विंटल में मिलता है। तो ये सभी क्या है? ये मात्रक हैं। अगर हम किसी कमरे की लंबाई को नापते हैं तो उसे हम मीटर में नाप सकते हैं। अगर हमें मान लो कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो उसकी दूरी को हम किलोमीटर में भी नापते हैं। तो ये सब क्या है? माध्यम है जो भौतिक राशियों को क्या करते हैं? मापन करते हैं। तो मात्रक क्या होते हैं? मात्रक वे माध्यम होते हैं या वे मानक होते हैं जो भौतिक राशि के मापन को बताते हैं या भौतिक राशि के मापन के लिए काम में आते हैं। तो वे सब क्या कहलाते हैं? वो सब क्या कहलाते हैं? मात्रक कहलाते हैं, यानी यूनिट। अब जैसे भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं, मूलभूत और व्युत्पन्न भौतिक राशियां, ठीक उसी प्रकार मात्रक भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से मात्रक होते हैं? एक होते हैं मूलभूत मात्रक और एक होते हैं व्युत्पन्न मात्रक। तो बच्चों जो मूलभूत भौतिक राशियों का मापन करते हैं उन्हें हम मूलभूत मात्रक कहते हैं और जो व्युत्पन्न भौतिक राशियों का मापन करते हैं उन्हें हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो मूलभूत मात्रक कितने होते हैं? 7 होते हैं। जैसे 7 मूलभूत भौतिक राशियां होती हैं वैसे ही 7 मूलभूत मात्रक होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखते हैं इन्हें। जैसे द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। इसी तरह से लंबाई का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड, धारा का मात्रक एम्पियर। इसी तरह से ताप का मात्रक केल्विन होता है। इसी तरह से पदार्थ की मात्रा, छठा है हमारा, छठे नंबर का है पदार्थ की मात्रा। इसको हम व्यक्त करते हैं मोल से, व्यक्त करते हैं MOLE, मोल से व्यक्त करते हैं इसे। ये व्युत्पन्न को मैं थोड़ा इधर लिख दूंगा। इसी तरह से प्रकाश की तीव्रता, तो प्रकाश की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है। इसको शॉर्ट में हम CD द्वारा व्यक्त करते हैं और एम्पियर को हम A से व्यक्त करते हैं, केल्विन को हम K से व्यक्त करते हैं। तो ये 7 मूलभूत भौतिक राशियों के मात्रक हैं। इन मूलभूत मात्रकों की परिभाषाएं भी हैं, उन्हें हम एक अलग वीडियो में देखेंगे, उन्हें अलग वीडियो में समझेंगे। अभी पहले हमारा उद्देश्य जो है वो विमीय विधि के अनुप्रयोग करना है।
तो विमीय विधि के अनुप्रयोग में हमारा जो तीसरा अनुप्रयोग है उसमें हम एक भौतिक राशि का मान एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलते हैं। तो उसके लिए हमें मात्रकों के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। इसी तरह से व्युत्पन्न मात्रक भी होते हैं। व्युत्पन्न मात्रक, तो जो व्युत्पन्न भौतिक राशियों का मापन करते हैं उन्हें हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे चाल को हम नापते हैं मीटर प्रति सेकंड में नापते हैं। इसी तरह से त्वरण को हम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से नापते हैं। बल होता है बल का मात्रक न्यूटन होता है। तो ये कुछ व्युत्पन्न मात्रक हैं और ये 7 जो हैं ये मूलभूत मात्रक हैं। अब मात्रक पद्धतियों के बारे में बात करते हैं। तो बच्चों मात्रक पद्धतियां 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी मात्रक पद्धतियां होती हैं? एक होती है MKS, एक होती है CGS और एक होती है FPS। ये क्या होती है हमारी मात्रक पद्धतियां। तो बच्चों हमें ध्यान रखना चाहिए मात्रक पद्धतियां कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं, MKS, CGS और FPS। अब ये MKS, CGS और FPS क्या होते हैं इनको समझते हैं। जब हम दूरी को, लंबाई को मीटर में नापते हैं, किसमें नाप रहे हैं? मीटर में। और द्रव्यमान को किलोग्राम में नापते हैं, MK, और समय को हम सेकंड में नापते हैं, तो वो मात्रक पद्धति होती है MKS मात्रक पद्धति। लेकिन जब हम दूरी को या लंबाई को सेंटीमीटर में नापें और द्रव्यमान को ग्राम के अंदर नापें और समय को हम सेकंड में मापा जाए, तो वो मात्रक पद्धति कौन सी होगी? CGS मात्रक पद्धति। लेकिन FPS मात्रक पद्धति में दूरी फुट में नापी जाती है। दूरी को हम फीट में नापते हैं और द्रव्यमान को पाउंड में नापते हैं और समय को हम सेकंड में नापते हैं। तो इस तरह से हमारी 3 मात्रक पद्धतियां होती हैं, MKS, CGS और FPS। अब इनका जो है भौतिकी में बहुत ज्यादा योगदान है, क्योंकि जब कोई न्यूमेरिकल आता है तो हमें मान कई बार MKS में और CGS में मिक्स दिए रहते हैं, तो हमें उन्हें एक ही मात्रक पद्धति में बदल के हल करना चाहिए, जिससे हमारे उस क्वेश्चन का आंसर एकदम सही है। जैसे आपने कई बार चाल वाले क्वेश्चन करे होंगे, कई बार एक प्रश्न के अंदर चाल तो दे देता है वो मीटर प्रति सेकंड में, और समय दे देता है कई बार वो घंटे के अंदर दे देता है, आवर में दे देता है। तो आवर को भी हमें किस में बदलना चाहिए? सेकंड में बदलना चाहिए। तो सभी मात्रक पद्धति किस में हो जाएगी? MKS में हो जाएगी। तो इन MKS, CGS और FPS मात्रक पद्धतियों का अपने आप में बहुत बड़ा योगदान है फिजिक्स के अंदर, क्योंकि इनकी सहायता से हम ये समझ पाते हैं कि हमें सवाल को किस तरह से करना है, कौन से भौतिक राशि को हमें किस मात्रक पद्धति में बदलना है, किस मात्रक पद्धति में बदल के हमारा क्वेश्चन आसान तरीके से हो सकता है। तो ध्यान रखेंगे हम 3 मात्रक पद्धतियां होती हैं, MKS, CGS और FPS। और मैंने आपको मात्रक बता दिए। मात्रक 2 प्रकार के हैं, मूलभूत मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। और मैंने आपको मात्रक बताया। मात्रक क्या होता है? मात्रक वह माध्यम या मानक होता है जिसकी सहायता से हम भौतिक राशि का मापन करते हैं। तो बच्चों अब हम यहाँ विमीय विधि का तीसरा अनुप्रयोग देखते हैं, और तीसरा अनुप्रयोग है हमारा भौतिक राशि का मान एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना। तो इसको देखने से पहले हम इसके लिए एक सूत्र याद करेंगे कि किस सूत्र की सहायता से हम भौतिक राशि का मान एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदल सकते हैं। आप जानते हैं कि मान लो कोई भौतिक राशि Q है, और Q भौतिक राशि का जो आंकिक मान है वो मान लो N1 है, और उसका जो मात्रक है वो U1 है। तो Q क्या है? यहां पर भौतिक राशि। भौतिक राशि है, कुछ भी, कोई सी भी हो सकती है, दाब हो सकता है, संवेग हो सकता है, आयतन हो सकता है, क्षेत्रफल, कोई सी भी राशि हो सकती है Q। तो Q क्या है? भौतिक राशि। N1 जो है एक मात्रक पद्धति में उसका आंकिक मान है, और U1 क्या है? उसका यूनिट है।
यूनिट है, मात्रक है। जैसे अगर मैं बात करूं द्रव्यमान की बात करूं, द्रव्यमान बराबर 5 किलोग्राम, तो आप यहां देख सकते हैं भौतिक राशि m तो क्या हो गई, द्रव्यमान हो गई, 5 उसका आंकिक मान हो गया, और किलोग्राम m के मात्रक पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक हो गया। अब हमें इसे यदि mks से cgs में बदलना है, mks से cgs में बदलना है तो, या fps में बदलना है तो Q यानी जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान भौतिक राशि तो अपरिवर्तित रहेगी, लेकिन इनके आंकिक मान और मात्रक बदल जाएंगे। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, इसे यहां देखेंगे जरा, तो मैं लिख सकता हूं Q इक्वल्स टू N2U2। ये तो बात क्या हो गई, एक मात्रक पद्धति में, और ये बात हो गई दूसरी मात्रक पद्धति में। लेकिन भौतिक राशि वही है, Q है, तो मैंने Q का Q रखा है, लेकिन आंकिक मान परिवर्तित होके N2 हो गया और मात्रक परिवर्तित होके U2 हो गया। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को इक्वेट कर सकता हूं, 1 और 2 की तुलना कर सकता हूं। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर तो मेरे पास आएगा N1U1 बराबर N2U2। तो यहां से अगर मैं N2 का मान निकालूं तो वो होगा N1U1 अपॉन U2। आप यहां एक बात का और ध्यान रखेंगे कि जो ये द्रव्यमान भौतिक राशि है या ये जो Q भौतिक राशि है, मान लेते हैं इसका एक मात्रक पद्धति में जो मान है वो है m1 और लंबाई है l1 और समय का है t1, और लेकिन इनका जो वीमा सूत्र होगा, वीमा सूत्र ये होगा, तो मैं यहां लिख देता हूं इसे, इससे आपको और समझ में आएगा। माना एक मात्रक पद्धति में, एक मात्रक पद्धति में U1 का मान M1 L1 T1 है, और अगर मैं वीमा सूत्र की बात करूं, M1 की घात A, L1 की घात B और T1 की घात C कह सकते हैं, तथा दूसरी मात्रक पद्धति में मान M2 L2 T2 है, लेकिन वीमा सूत्र समान रहेगा, तो मैं लिख सकता हूं M2 की घात A, L2 की घात B और T2 की घात C, ये समान ही है। तो मैं इस इक्वेशन नंबर 3 से क्या लिख सकता हूं, इसे देखेंगे हम यहां ध्यान से। तो यहां मैं लिख सकता हूं N2 बराबर N1, और U1 एक मात्रक पद्धति की बात हो रही है, पहली मात्रक पद्धति की बात हो रही है, तो M1 की घात A, L1 की घात B और T1 की घात C लिखा जा सकता है। इसी तरह से दूसरी मात्रक पद्धति में M2 की घात A यानी U2 है नीचे, तो दूसरी मात्रक पद्धति के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, M2 की घात A, L2 की घात B और T2 की घात C। तो यहां से मेरा सूत्र बन के आ रहा है N1 M1 अपॉन M2 की घात A, L1 अपॉन L2 की घात B और T1 अपॉन T2 की घात C। तो इस सूत्र का उपयोग करके हम आसानी से किसी भी भौतिक राशि का मान एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदल सकते हैं। तो यहाँ m, जैसे अगर मुझे MKS से CGS में बदलना है, तो M1 L1 T1 तो किस में रखे जाएंगे, MKS में, और M2 L2 T2 किस में रखे जाएंगे, CGS में रखे जाएंगे। और विमा सूत्र समान ही होंगे दोनों मात्रक पद्धतियों में, क्योंकि भौतिक राशि समान ही है। अगर मान लो हम बल का मात्रक बदल रहे हैं तो बल भौतिक राशि तो समान ही रहेगी, लेकिन उसका आंकिक मान एक मात्रक पद्धति में अलग होगा और दूसरी मात्रक पद्धति में अलग होगा। इसलिए बल का विमा सूत्र तो क्या रहेगा, समान ही रहेगा, M1 L1 T-2। तो यहां से A का मान 1, B का मान 1 और C का मान -2 हो जाएगा, जिसे हम यहां A B C के स्थान पर काम में ले सकते हैं।
तो इस सूत्र को किस तरह से उपयोग में लेना है, इससे संबंधित हम कुछ आंकिक प्रश्न करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिससे आपको एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में किसी भी भौतिक राशि का मान बदलना आसानी से आ जाएगा। यहाँ एक बात का और ध्यान रखेंगे, कई बार SI मात्रक पद्धति से CGS में या FPS में कन्वर्ट करवा लेता है, तो ध्यान रखेंगे SI मात्रक पद्धति जो है वो MKS मात्रक पद्धति का ही विस्तृत रूप होती है। इस बात का ध्यान रखेंगे, जो SI मात्रक पद्धति है वो MKS मात्रक पद्धति का ही विस्तृत रूप कहलाती है। तो अब इस न्यूमेरिकल से संबंधित हम कुछ आंकिक प्रश्न अपने अगले वीडियो में करेंगे। यहां तक का वीडियो आप आसानी से देखकर समझ सकते हैं, तो आपको ये मालूम पड़ जाए कि किस तरह से हमें एक भौतिक राशि का मान दूसरी भौतिक राशि में दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना है। अगर आप यहां ध्यान दें तो हमारा सूत्र आ रहा था N1U1 बराबर N2U2। अगर मैं यहां से देखूं N1U1 बराबर N2U2, तो इसका अर्थ होता है N इंटू U, N गुणा U बराबर कांस्टेंट होता है। तो जिसका अर्थ ये हो गया कि N व्युत्क्रमानुपाती U। अगर मैं यहां से देखूं तो N बराबर कांस्टेंट बटे U होगा, N बराबर कांस्टेंट बटे U होगा। अगर मैं इसको संबंध से लिखूं तो क्या होगा, N व्युत्क्रमानुपाती U, यानी आंकिक मान मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या अर्थ है इसका, इसे देखते हैं। जैसे अगर मात्रक एक, जैसे मैंने लिखा लंबाई 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो आप देखो अगर मात्रक अगर बड़ा है, मीटर बड़ा मात्रक है, सेंटीमीटर छोटा मात्रक है, अगर मात्रक बड़ा है तो आंकिक मान कम होगा। तो अगर यहां पर व्युत्क्रमानुपाती का संबंध आ रहा है, अगर मात्रक बड़ा लिया है हमने तो आंकिक मान उसका कम होगा, लेकिन यदि अगर हमने मात्रक छोटा लिया है तो आंकिक मान अपने आप ही कैसा आता है, उसका बड़ा आता है। तो ये ध्यान रखेंगे, n जो होता है वो n व्युत्क्रमानुपाती u होता है, और इसी को हम लिखते हैं N1U1 बराबर N2U2। तो इस बात का भी हम ध्यान रखेंगे। तो कई बार ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं उनमें ये बात पूछ ली जाती है।